बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है वो 11th क्लास न्यू मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का पहला जो है वो क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन जो है वो ये है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। उसमें इसका पहला पार्ट है -4 7। कम्प्लेक्स नंबर जो है वो बेसिकली एक नंबर होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक जो है वो रियल और दूसरा इमेजिनरी। रियल पार्ट जो है वो हमेशा जो है वो पहले लिखा जाता है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बाद में लिखा जाता है। अब जो है वो सबसे पहले जो है वो ये देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव जो है वो इन्वर्स जो है वो ये क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो किसी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर है जिसे अगर आप ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो 1 के बराबर आता है। जैसा कि लेट्स सपोज कि अगर मैं कोई एक नंबर जो है वो 7 लूँ, तो अगर इसको मैं किस हिस्से से मल्टीप्लाई करूं कि इसका आंसर टोटल जो है 1 हो, तो वो होगा 1/7। 7 7 से कटेगा और टोटल आंसर जो है 1 होगा। इसका मतलब कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसे अगर हम ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। ये जो फॉर्म है इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, जबकि एक्चुअल में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना हो तो रियल पार्ट जो है वो -4 जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, और चूँकि 7 के साथ प्लस का साइन है, +7, और चूँकि ये इमेजिनरी पार्ट है तो इसके साथ जो है वो आई जो है वो लिखा जाएगा कि ये इमेजिनरी पार्ट है। तो एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, जबकि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर इसमें जस्ट जो है वो रियल पार्ट लिखा जाता है और कॉमा डालने के बाद जो है वो इमेजिनरी पार्ट जो है वो लिखा जाता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आमतौर पर z से रिप्रेजेंट किया जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एक्चुअल में z जो है वो इन्वर्स के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट होता है। अब इसका उन्होंने एक फार्मूला जो है बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो इस तरीके से निकाला जा सकता है। एक्चुअल में चूँकि ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, लिहाजा इसका भी एक रियल पार्ट होगा और एक जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, जिसका फार्मूला ये है। अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का रियल पार्ट निकालना है तो सबसे पहले आपको दिए गए ऑर्डर पेयर में ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो जो पहला हिस्सा है, जो पहला हिस्सा लिखा होता है वो ए के बराबर है, तो दिए गए क्वेश्चन के अंदर जो है वो ए की वैल्यू -4 है, जबकि जो है वो दूसरा जो हिस्सा है उसे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और दिए गए क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो 7 है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को z इन्वर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और चूंकि इसके दो पार्ट्स हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी, तो रियल पार्ट के लिए फार्मूला ये है कि अगर आप जो है वो ए ऊपर जो है वो रखें और दोनों के स्केयर से ए स्केयर और बी स्केयर से डिवाइड करें तो ये उसका रियल पार्ट आएगा। जबकि इमेजिनरी पार्ट के लिए जो है वो बी के साथ नेगेटिव साइन लगाया जाता है और नीचे जो है वो सेम, जैसे रियल पार्ट का लोअर पोर्शन जो है वो सेम है, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट का भी लोअर पोर्शन जो है वो सेम है, यानी ए का स्केयर और बी का स्केयर जो है वो नीचे लिखेंगे। तो इसमें ए की वैल्यू जो है वो -4 है, लिहाजा रियल पार्ट के लिए हम ए की जगह पर -4 जो है वो लिखेंगे, जबकि ए स्केयर जो है वो -4 का स्केयर है और बी जो है वो 7 वैल्यू है तो 7 का स्केयर है। कोमा डालने के बाद जो है वो उसके इमेजिनरी पार्ट के अंदर जो है वैल्यू डालते हैं। ये नेगेटिव जो है वो फार्मूले का है और बी की वैल्यू जो है वो 7 है जो हमने यहाँ पे लिख दी है, और लोअर पोर्शन में जो है वो ए की वैल्यू -4 का स्केयर है और +7 का स्केयर। तो यहाँ पर -4 ऐसे ही आएगा, और 4 की स्केयर का मतलब जो है वो 4 को जो है वो 4 से 2 बार जो है वो मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम, तो 4 4 द 16। चूँकि अगर जो है वो इवन पावर हो तो नेगेटिव जो है वो प्लस के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन अगर जो है ये पावर जो है वो ऑड होती तो फिर जो है वो नेगेटिव साइन जो है वो इसके साथ रहना था, लिहाजा इवन पावर होने की वजह से ये 16 है। और 7 स्क्वायर का मतलब है 7 को 2 बार जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना, 7 7 द 49। इसी तरह जो है वो ये नेगेटिव जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7, और लोअर पोर्शन में यही 16 और 49 वैल्यू आएगी। तो इसको मज़ीद सॉल्व करें तो -4 डिवाइडेड बाई 65 कॉमा -7 बाई 65। तो ये एक जो है वो ऐसा नंबर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसे अगर हम ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल जो आंसर है वो 1 के बराबर होगा।
तो अगर जो है वो आप जो है वो नए हैं स्टूडेंट्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वो बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।